हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत। हमने इसके 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हमने स्टार्ट कर रखा है इसका 18th चैप्टर, दैट इज प्रेसिडेंट। लास्ट की वीडियो में हमने कवर करा था पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हम इधर वीटो पावर का क्यों जिक्र कर रहे हैं, ये कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि अपने को पता है, मान लो कोई भी बिल है, वो बिल एक्ट के अंदर कब कन्वर्ट होएगा? जब तक वो पार्लियामेंट में उसकी पासेज चल रही है, मतलब पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा है, फिर पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया, तब तक तो हम उस रेजोल्यूशन को बिल बोलते हैं। और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिल जाती है उस बिल को, तो वो बन जाता है एक्ट। और एक्ट बनने के बाद वो एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब एप्लीकेबल हो सकता है कंट्री के ऊपर। तो ये सारी प्रोसीजर होती है लेजिस्लेशन के लिए। चाहे वो पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट हो जाते हैं, और अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर है तो वहां पे मान लो पहले तो बिल बोल रहे हैं, और उसके बाद अगर स्टेट के गवर्नर की असेंट मिल जाए तो वो एक्ट बन जाएगा। तो फिर इन दोनों केसेस में प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों की असेंट उस बिल को लेके इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए हम अलग से अभी हम प्रेसिडेंट वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं ना, इसीलिए हम वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मली तो ऐसा होता है, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहां पे चार तरीके की वीटो पावर देखने को मिलती है। एक तो एब्सोल्यूट वीटो, कि बिल्कुल ही बिल को हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट देने से मना कर दिया, तो वो बिल उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा। ये तो होती है एब्सोल्यूट वीटो। एक होती है सस्पेंसिव वीटो, एक होती है पॉकेट वीटो, और एक और होती है क्वालिफाइड वीटो। वो इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर उसकी नहीं है, तो इसलिए इधर मेंशन नहीं कर रखा, पर एक बार मोटा मोटा देख लेंगे कि क्वालिफाइड वीटो में भी क्या होता है। तो अब इनको वन बाय वन कवर करते हैं कि पहले बिल था, पार्लियामेंट ने पास करा, और पास करके उसको भेजा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो अपनी असेंट दे दे। ज्यादातर केसेस में यही होता है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट उस बिल को दे ही देता है। बट विटो पावर की बात करें तो एब्सोल्यूट विटो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, कि मतलब असेंट देने से मना कर दिया, कि रोक दिया उस बिल को। जैसे ही असेंट देने से मना करा, एब्सोल्यूट विटो का यूज करा, एक्ट वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा, उधर ही खत्म हो जाएगा। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है कि क्यों एब्सोल्यूट विटो की पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? फर्स्ट तो उस केस में जबकि यूं लगे कि किसी प्राइवेट मेंबर ने बिल को इंट्रोड्यूस करा था और पार्लियामेंट में वो पास भी हो गया। प्राइवेट मेंबर मतलब कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो है, बट वो मिनिस्टर नहीं है। उसने बिल को पास करा था, बिल को इंट्रोड्यूस करा, और वो बिल पार्लियामेंट में पास भी हो गया, तो उसके केसेस होते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो प्राइम प्रेसिडेंट उसके ऊपर अप्लाई कर दे। और सेकंड केस होता है जब क्या हो रखा हो, मान लो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने तो उसको पास कर दिया हो किसी बिल को, बट प्रेसिडेंट की असेंट रहती है। एक तरफ तो सिचुएशन ये है, और प्रेसिडेंट की असेंट से पहले वो लोकसभा डिसोल्व हो जाए, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो अपना एब्सोल्यूट विटो उस बिल पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रखा है कि कब प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट विटो का यूज करा था। ठीक है, अगली पावर है सस्पेंसिव विटो। सस्पेंसिव विटो में ये होता है कि देखो, जैसे ही बिल पास हुआ, पार्लियामेंट से भेजा प्रेसिडेंट के पास, तो सबसे पहले मान लो अपनी असेंट दे देगा प्रेसिडेंट, मेनली यही होता है। सेकंड क्या होता है, अपनी विद होल्ड असेंट को विद होल्ड कर ले, मतलब रोक ले, असेंट ना दे, वो केस हो जाता है एब्सोल्यूट विटो का। अब नेक्स्ट केस क्या आता है कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पास वापस से बिल भेज दे और यूं बोले, रुको मैंने इसको डायग्राम के थ्रू भी दिखा रखा है। ये रहा। यहाँ पे क्या करा लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करा। बिल को पास करके फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया उसके असेंट के लिए। पर प्रेसिडेंट ने क्या करा, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से वो उसी के पास, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट के पास दोबारा से बिल भेज दिया कि एक बार दोबारा से रिकंसिडर करो इस बिल को। बट वहां पे क्या, ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर फिर भी पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से उस बिल को या तो अमेंडमेंट के साथ या विदाउट अमेंडमेंट फिर से पास करके और प्रेसिडेंट के पास भेज दे, तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये ओब्लिगेटरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि उस बिल पे साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये हो जाता है सस्पेंसिव विटो।
मतलब वीटो तो लगा दी थी प्रेसिडेंट ने, मतलब उस बिल को रोका तो था, बोला था कि रिकंसीडर करो, बट लेजिस्लेचर ने क्या करा, पार्लियामेंट ने सिंपल मेजोरिटी के साथ दोबारा से उस बिल को पास कर दिया। मतलब इसकी पावर को ओवरराइड कर दिया ना प्रेसिडेंट की पावर को, वीटो पावर को। और फिर प्रेसिडेंट के पास ऑब्लिगेशन आ जाते हैं कि हाँ उस बिल पे अगर रिकंसिडर्ड बिल फिर से पास हो गया तो फिर प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी है। तो ये दो केसेस, ये केस हो जाता है सस्पेंसिव विटो, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है, ठीक है, कि एक बार रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, अगर फिर भी बिल पास हो जाता है तो फिर वो एक्ट बनेगा, प्रेसिडेंट को साइन करने ही पड़ेंगे। तो ये सस्पेंसिव विटो और क्वालिफाइड विटो में सिर्फ इतना ही फर्क है कि सस्पेंसिव विटो में तो जो पार्लियामेंट उस बिल को दोबारा से पास करेगी सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकती है, बट क्वालिफाइड विटो में क्या होता है, वो मेजोरिटी 2/3 होनी चाहिए। तो ऐसा केस तो नहीं है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, सिंपल मेजोरिटी से भी अगर पार्लियामेंट ने रिकंसिडर्ड बिल को पास कर दिया तो फिर वो प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ेंगे। इधर स्पेशल मेजोरिटी का कोई केस है नहीं, ये होता है यूएसए के केस में। तो फिर इंडियन प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड विटो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी विटो है, सिर्फ और सिर्फ सस्पेंसिव विटो है। और क्या थी, एक पॉकेट विटो और है, और एब्सोल्यूट विटो हम देख चुके। ठीक है, तो ये क्या क्या अलग अलग केसेस हो गए कि जैसे ही प्रेसिडेंट के पास बिल गया पार्लियामेंट से पास होके, या तो उसने अपनी असेंट दे दी, और उसी टाइम पे अगर असेंट नहीं देनी हो तो एब्सोल्यूट विटो के थ्रू क्या उसको हटा भी सकते हैं, मतलब अपनी असेंट को रोक सकते हैं। दूसरा सस्पेंसिव विटो, उसमें क्या पार्लियामेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए बिल भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये दो केसेस तो हमने कवर कर लिए। थर्ड क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी लिमिटेशन नहीं दे रखी, कि टाइम बाउंडेशन नहीं दे रखी प्रेसिडेंट के ऊपर, कि जब भी उसके पास बिल आए कि इतने टाइम पीरियड के अंदर ही उसको असेंट देनी है या फिर नहीं देनी। इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, कि कोई लिमिट ही नहीं दे रखी कब तक असेंट देनी है। तो फिर उस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर आ जाती है, कि पॉकेट विटो, कि जब उसके ऊपर उस बिल के ऊपर कोई एक्शन ही ना ले। तो ये होती है अपनी पॉकेट विटो। अब इसके अलावा ये तो थी अपनी वीटो पावर। अगर इनमें कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। और उसके अलावा और क्या क्या पावर्स होती है प्रेसिडेंट के पास, देखो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये हाँ ये रहा, देखो अलग अलग आर्टिकल्स हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन। एक तो होता है आर्टिकल 111, इसमें तो हमने सारी वही बात करी कि जैसे बिल पार्लियामेंट ने पास करा प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपनी असेंट भी दे सकता है, असेंट को रोक भी सकता है, मतलब उधर एब्सोल्यूट विटो का यूज कर सकता है, या फिर विद होल्ड, या फिर क्या कर सकता है, दो थे ना, एक तो असेंट दे दी, एक असेंट को रोक दिया, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया पार्लियामेंट के पास। तो ये तो था प्रेसिडेंट के पास पावर अंडर आर्टिकल 111 के अंदर। और दूसरा, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती है, ये होता है स्टेट गवर्नर के पास। स्टेट गवर्नर में भी सेम प्रोसीजर होता है, कि जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल पास करा वो गवर्नर के पास भेजेगी, फिर गवर्नर क्या कर सकता है, अपनी असेंट दे सकता है, या फिर नहीं दे सकता, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या फिर एक फोर्थ ऑप्शन और खुला होता है प्रेसिडेंट के पास, कि वो उस बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए रिजर्व कर दिया तो प्रेसिडेंट उस बिल पे क्या एक्शन लेगा, वो एक्शन आता है अंडर आर्टिकल 201। ठीक है, गवर्नर की पावर तो आ गई थी 200 में, तो प्रेसिडेंट की पावर आती है फिर 201 के अंदर, कि जो रिजर्व्ड बिल था, गवर्नर ने जिस बिल को रिजर्व करा था उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे सकते हैं, अपनी असेंट देने से मना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा से स्टेट लेजिस्लेचर के पास उस बिल को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री बिल थे उनको प्रेसिडेंट ने भेजा था रिकंसिडरेशन के लिए, और एक यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर के बिल जो कि गवर्नर ने रिजर्व करे थे प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको क्या होता है, पार्लियामेंट वाले अगर पार्लियामेंट दोबारा से उस बिल को पास कर देती है तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि उसको अपनी असेंट देनी ही देनी पड़ेगी। बट स्टेट लेजिस्लेचर के बिल
उसके रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि दोबारा से अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकंसीडर करके उस बिल को दोबारा से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी पड़ेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो प्रेसिडेंट अपनी उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। तो ये सब पावर्स आती है आर्टिकल 201 के अंदर प्रेसिडेंट के पास। तो हमने यहाँ पे जो भी वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट थी वो सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया, चाहे वो किस तरीके की हो, चाहे वो एब्सोल्यूट अपनी असेंट देनी हो किसी बिल को लेके, या फिर एब्सोल्यूट वीटो मतलब बिल्कुल ही हटाना हो उस बिल को, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजना हो, या फिर कोई एक्शन ही ना लेना हो, या फिर स्टेट बिल्स को लेके प्रेसिडेंट की वीटो पावर्स क्या क्या होती है, किस आर्टिकल के अंदर आती हैं। ठीक है, वो चीजें हमने डिटेल में कवर कर ली। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अपना नेक्स्ट की वीडियो में कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सब पावर्स में एक इम्पोर्टेंट पावर मानी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए।